नो फैप इज अ स्कैम। अगर तुम ये सोच रहे हो ना, देन यू आर सो फकिंग स्टूपिड, क्योंकि भाई तुम्हें अंदाजा भी नहीं है नो फैप फॉलो करने के बाद तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो सकती है। एंड भाई ट्रस्ट मी, लेवल 5 पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और भाई ट्रस्ट मी, पिछले 5 साल में मैंने ये सारी स्टेजेस को एक्सपीरियंस करा है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि कैसे हर लेवल पे तुम्हारी लाइफ नो फैप कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अबे ये बकवास कर रहा है, कुछ नहीं होता नो फैप वो फैप, छोड़ो इसे। लेट्स स्टार्ट विद लेवल 1। मैं इस लेवल को नाम दूंगा द नो फैप डिप्रेशन फेज। एंड ब्रो भाई ट्रस्ट मी, ये फेज जो है ना तुम्हारी लाइफ का, ये तुम्हारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट डार्क, वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग फेज हो सकता है। क्योंकि भाई इस पॉइंट से पहले तक जब तुमने नो फैप को डिस्कवर नहीं करा था, तो भाई ऑब्वियसली तुम ये सारी गंदी हैबिट्स कर रहे थे, तुम रोज पॉर्न देख रहे हो, तुम मास्टरबेट कर रहे हो, है ना। लेकिन जब तुम्हें पता चल चुका है, तुमने नो फैप को डिस्कवर कर लिया, अब तुम्हारे अंदर आता है कि भाई मैं भी फॉलो करूंगा, मेरे को भी अपनी लाइफ चेंज करनी है। लेकिन तुम चाह कर भी एक्शन नहीं ले पाते। मतलब एक पॉइंट था, इस पॉइंट से पहले तक तुम वो हैबिट कर रहे थे, सेम सब कुछ हो रहा था, लेकिन तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स नहीं बताते, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी लाइफ खराब कर रहा है। लेकिन अब तुम्हें सब पता चल चुका है, लेकिन तुम एक्शन नहीं ले पा रहे। तुम बाकी लोगों को देखते हो और भाई उनसे जेलस फील करते हो कि भाई ये बंदा कैसे कर रहा है, इसकी लाइफ कैसे बेटर हो रही है, मैं क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रहा। एंड भाई ट्रस्ट मी, इसी फेज में मेजॉरिटी लोग क्विट कर देते हैं। अरे यार, तो फिर क्या फायदा इन सब का, अगर एट दी एंड मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ तो? फायदा है भाई, बिकॉज ये टेम्परेरी है। थोड़े टाइम में ये फेज खत्म हो जाएगा, और भाई एक शॉर्टकट है, उसको फॉलो करके तुम इस फेज से नेक्स्ट फेज में पहुंच सकते हो बहुत ही जल्दी। द शॉर्टकट इज मेंटल हेल्थ। तुम्हें भाई अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है। आई नो भाई बहुत ज्यादा ना अजीब सा साउंड करता है, बट भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, इसलिए तुम ये सारी हैबिट्स कर रहे हो, इसलिए तुम एडिक्ट बन चुके हो। और जब तुम ये रूट कॉज को अटैक करोगे ना, तभी तुम नेक्स्ट फेज में जल्दी से जल्दी पहुंच पाओगे। भाई तुम्हें किसी चीज पे फोकस नहीं करना, तुम्हें बस मेडिटेशन करना है और जर्नलिंग करनी है। मैं तुम्हें सिंपली शॉर्टकट में बता देता हूँ। तुम्हें सुबह उठते ही नॉन नेगोशिएबल है, तुम्हें सुबह उठना है, तुमने अपनी आंख बंद करी, तुमने इनहेल करा, तुमने एक्सहेल करा, बस ये करना है तुम्हें। आई नो भाई स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट भाई हमें हैबिट बनानी है। तुम्हें भाई क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, तुम्हें जितना ज्यादा हो सके ना उतना कंसिस्टेंटली, चाहे 1 मिनट ही करो, लेकिन 1 मिनट मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन के तुरंत बाद तुम्हें एक पॉजिटिव थॉट अपने बारे में सोचना है। जिस चीज के बारे में तुम ग्रेटफुल हो, तुम्हें वो सोचना है। मैं भाई इस चेयर के ग्रेटफुल हूँ, अगर ये चेयर नहीं होती तो मैं अपना काम नहीं कर पाता, मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। मैं अपनी मम्मा का ग्रेटफुल हूँ, वो रोज मेरे लिए खाना बना रही है। मेरे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो मेरे लिए एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पाए। ये सारी पॉजिटिव चीजों के बारे में तुम सोचोगे ना, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होगी। लेवल 2 है, तुम प्रोग्रेस तो बना रहे हो, लेकिन वो प्रोग्रेस लंबी नहीं चल पा रही। मतलब तुम नो फैप फॉलो तो कर रहे हो, 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन, 4 दिन तो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम रिलैप्स कर जाते हो। हाँ यार, कह तो सही रहा है भाई, मैं भी 2-3 दिन तक तो कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन फिर जब रिलैप्स करता हूँ तो एक दिन में 4-5 बार इकट्ठे। यही तो नहीं करना भाई, स्ट्रीक माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल के फेंको। इस स्टेज में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ही यही है, तुम्हें स्ट्रीक से ऑब्सेस्ड नहीं होना, तुम्हें नो फैप पे फोकस ही नहीं करना, तुम्हें लो फैप पे फोकस करना है। क्योंकि भाई तुम रिलैप्स करोगे, मेरे को खुद बताओ, तुमने इतने लंबे टाइम से ये एडिक्शन को पाल रखा है, इतने लंबे टाइम से हैबिट बना रखी है, ऐसे चुटकी बजा के या कोई वीडियो देखे कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। टाइम लगेगा, जितना टाइम तुमने बनाने में लगाया है उसका भाई कुछ तो परसेंटेज ऑफ टाइम लगेगा ना। तो मैं ये उम्मीद नहीं रख सकते ना कि एक ऐसे इतना आसान होता है, इतनी आसानी से कोई छोड़ पाता है ये चीजें, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती ही नहीं भाई। मेजॉरिटी लोग जिंदगी भर तक इस एडिक्शन से सफर करते हैं, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में छोड़ दोगे। नहीं भाई, टाइम लगेगा, समझा। इस स्टेज में पेशेंस इज द रियल की। तुम्हें भाई टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें भाई घबराना नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा, बट तुम इस फेज से निकल पाओगे। अरे ठीक है भाई, लेकिन यार लेवल 5 पे क्या होगा? अरे भाई सबर कर, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट स्टेज है, लेवल 3 है। तुम्हें भाई स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी स्ट्रीक लंबी चलने लगेगी, तुम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन फॉलो करोगे, लेकिन तुम्हें कोई रियल वर्ल्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अरे भाई फिर फायदा क्या है, अगर इतना सब करने के बाद भी लड़की नहीं मिल रही तो? भाई नो फैप इज नॉट इनफ, तुझे और भी चीजें करनी पड़ेगी।
क्या यार, मैं तो सोच रहा था नो फैप इनफ है। अब यार इसको कौन समझाए, नो फैप इज फ्यूल। नो फैप एक फ्यूल की तरह है, तुम उस फ्यूल को यूज ही नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ कैसे बेटर होगी भाई। मेरे को खुद बताओ भाई, दो वर्जन है। एक वर्जन है तुम्हारा जो नो फैप को फॉलो कर रहा है लेकिन वो और कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। वो ना तो जिम जा रहा, ना तो सोशल स्किल्स पे काम कर रहा, ना तो एजुकेशनल वीडियोस देख रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बट वो नो फैप को फॉलो कर रहा है। इसकी लाइफ कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगी भाई, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा है, ये नो फैप को तो फॉलो कर रहा है लेकिन ये बाकी चीजें भी कर रहा है। ये जिम भी जा रहा है, ये डाइट भी क्लीन रख रहा है अपनी, ये अपने लुक्स पे काम कर रहा है, अपने सोशल स्किल्स पे काम कर रहा है, ये ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देख के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही सही, ये भाई ये भी बंदा फेल हो जा रहा है लेकिन थोड़ी सही, लेकिन ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश तो कर रहा है। किस सिनेरियो में कौन सा वर्जन है जिसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी आने वाले टाइम में? ऑब्वियसली ये वाला बंदा, है ना। तो भाई अगर तुम भी सोच रहे हो कि भाई मैंने नो फैप फॉलो करा है लेकिन मेरे को इतने कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो तुम्हें और भी चीजें करनी है। कुछ मत करो, जिम जाओ, अपने सोशल स्किल्स पे काम करो और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखो, बस। अब तो समझा भाई? हाँ भाई समझ गया। लेवल 4 है रियल वर्ल्ड चेंजेस। इस लेवल पे फाइनली तुम्हें रियल वर्ल्ड में चेंजेस महसूस होने लगेंगे। तुम्हें दिखेगा सामने से, फर्स्ट हैंड तुम एक्सपीरियंस करोगे कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा मोटिवेटिंग फेस कुछ नहीं है भाई, जब तुम फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस करोगे। चलो फाइनली, लेकिन भाई टाइम कितना लगेगा? भाई यार डिपेंड करता है। पर्सनली मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल के करीब लग गए थे इस फेज तक पहुंचने के लिए। बट भाई मैंने ना बहुत सारी गलतियां भी करी है, और मैं भाई ये चैनल बनाने का मेरा मेन मोटिव ही यही है, जो मैंने गलतियां करी है ना और जो मेरी लर्निंग्स है वो मैं तुम्हारे तक शेयर करूँ, ताकि तुम वो सेम गलतियां ना बनाओ और तुम फटाफट फास्ट प्रोग्रेस बना लो। मैं तुम्हें भाई अपनी स्टोरी बताता हूँ। स्कूल टाइम में आई वॉज फकिंग लोनली, ठीक है। मेरे मैं जीरो, जिस लेवल पे तुम हो उससे भी नीचे वाले लेवल पे मैं था, ठीक है। उसके बाद 2-3 साल ये सारी चीज़ें करने के बाद, धीरे धीरे ये सारे फेजेस को एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं एक इवेंट पे जाता हूँ और वहाँ पे मेरे को मेरी पुरानी दोस्त मिलती है स्कूल की। और वो मिलते ही मेरे को कहती है, मोहित तू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। शी वॉज फकिंग क्यूट, ठीक है। पूरे इवेंट में वो मेरे को मुड़ मुड़ के देखे जा रही थी। एंड ये पहली बार था जब मैंने एक्सपीरियंस करा था कि हाँ मोहित, चेंज तो आया है तुझ में। भाई अब तो बता दे लेवल 5 पे क्या होगा? ठीक है यार, अगर तूने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो यू डिजर्व इट। मैं बताता हूँ भाई। लेवल 5 है वाइल्ड एक्सपीरियंस। ये वो फेज है, तुम ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करोगे, जब तुम उसके बारे में लोगों को बताओगे ना तो लोग यकीन नहीं करेंगे भाई, ट्रस्ट मी। और भाई मेरे को इस फेज तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 3-4 साल लग गए, और भाई गारंटी तुम्हें 3-4 साल नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि तुम मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे हो और मैंने बहुत ज्यादा गलतियां भी करी है। तुम काफी फास्ट प्रोग्रेस बनाओगे। बट भाई इस स्टेज पे तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं, इट्स नॉर्मल फॉर मी टू अप्रोच गर्ल्स, ठीक है। मतलब मैंने आई हैव बीन विद अ गर्ल, भाई वो इतनी ज्यादा हॉट थी ना, लाइक तुम नहीं कर सकते इमेजिन भाई, मैं खुद नहीं कर पाता इमेजिन, ठीक है। एक बंदी लाइक लिटरली दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आई जस्ट टू मीट मी। एक बंदी ने मेरे को सामने से मैसेज करा। वो बंदी 2 घंटे ट्रैवल करके आ रही है, झूठ बोल के आ रही है। बाद में मेरे को पता चल रहा है शी हैज अ फकिंग बॉयफ्रेंड जस्ट टू मीट मी ब्रो। और जब मैं ये चीजें यूट्यूब वीडियो पे भी बताता हूँ ना, लोगों को यकीन नहीं होता, ठीक है। लोग कहते हैं कमेंट में कि भाई झूठ बोल रहा है, फैंटेसी है। भाई मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, मेरे दोस्तों को भी यकीन नहीं होता भाई, क्योंकि उनकी रियलिटी नहीं है ये, फिर मेरे को उनको प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। अब मैं सब कुछ तो भाई यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता ना। बट भाई मार्क माई फकिंग वर्ड, तुम्हारे साथ भी होने वाला है। जब तुम मेरी एडवाइस फॉलो करोगे ना, थोड़े टाइम बाद ही जब तुम इस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। मार्क माई वर्ड। फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम भी अपने दोस्तों को बताओगे या किसी को भी बताओगे तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम मन ही मन मुस्कुराओगे और तुम कहोगे भाई मोहित ने मेरे को ये बात 2-3 साल पहले ही बता दी थी। हाँ भाई, अब भी लगता है क्या नो फैप फेक है? और अगर तुम्हें मेरी और ज्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।